हेलो वर्ल्ड, इस हातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नल और अनडिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम समझेंगे नल और अनडिफाइंड को, उसकी वैल्यू कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। उसके बाद हम अनडिफाइंड और नल के बीच में 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू को लगा के देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। फिर हम देखेंगे कि नल और अनडिफाइंड का क्या डेटा टाइप है, कि नल का डेटा टाइप क्या होता है और अनडिफाइंड का डेटा टाइप क्या होता है। और प्रैक्टिकली समझेंगे कि नल और अनडिफाइंड को जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या हम नल और अनडिफाइंड को किसी वेरिएबल के अंदर एक्सटर्नली असाइन कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर ले। तो हमेशा की तरह यहाँ विजुअल स्टूडियो को विंडोज़ राइट और ब्राउज़र को विंडोज़ लेफ्ट। सबसे पहले हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 7th ट्यूटोरियल है। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर ले tut7.js। अब यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं क्या हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई कि नहीं। तो index.html के अंदर सबसे पहले हम अपडेट कर ले यहाँ पे 7। अब कंट्रोल सेव, इसको क्लोज कर ले, इसको ओपन कर ले, इसको बंद। अब यहाँ पे गो लाइव से वो रन होगा। गो लाइव, सॉरी यहाँ पे index.html के अंदर 7 करना होगा। कंट्रोल सेव एंड या इट्स परफेक्टली वर्किंग। हम कंसोल पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। एंड या इट्स परफेक्टली वर्किंग। तो ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अनडिफाइंड और नल क्या है। अनडिफाइंड और नल ये एक वैल्यू है। तो वैल्यू को समझने के लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तभी आप इस नल और अनडिफाइंड को समझ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल लेट ए, और इस ए वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी असाइन नहीं करते। इनिशियली हम इस ए वेरिएबल में कुछ भी असाइन नहीं करते। अब देखते हैं कि इस ए का क्या आउटपुट आता है। सो console.log ए। अब ध्यान से देखना, कंट्रोल सेव एंड या इट्स गिव अनडिफाइंड। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए, और इस ए वेरिएबल में मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है। मतलब कि कोई भी वैल्यू मैंने इस ए वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं की है। तो ये जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस ए वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू देता है। मतलब कि अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन ना करें तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो इसीलिए हमने console.log ए किया, तो वो कंसोल के अंदर ए की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो अनडिफाइंड तो आपको समझ आ गया कि अगर किसी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन ना करें तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन करता है। इसीलिए यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें अनडिफाइंड दिख रहा है, ए की वैल्यू अनडिफाइंड दिख रही है। अब अगर हमें कंसोल में नल प्रिंट करवाना है और नल को समझना है तो नल तभी आएगा जब आप किसी वेरिएबल के अंदर या तो कोई एम्प्टी वैल्यू फिल की है या तो आपने नल असाइन किया है। तो नल के लिए आपको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, या तो एम्प्टी या तो डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही है, पीछे से जो डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही है उसमें एम्प्टी वैल्यू है, तब भी वो नल प्रिंट करेगा। और अगर हमें यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे हमें इस वेरिएबल के अंदर नल देना होगा। कंट्रोल सेव करें तो ये आउटपुट नल दे रहा है। यहाँ पे हमने इस ए वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू को असाइन किया है और फिर उसने आउटपुट दिया नल। तो नल का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि जो वैल्यू है वो खाली है, एम्प्टी वैल्यू है। जावास्क्रिप्ट में हम एक्सटर्नली नल भी असाइन कर सकते हैं, और मज़ेदार बात यह है कि हम जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड भी एक्सटर्नली असाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस नल की जगह अनडिफाइंड, या तो इसको रहने दो और यहाँ पे मैं ए इक्वल टू अनडिफाइंड कर लूँ। जो अनडिफाइंड और नल है वो प्री डिफाइंड वैल्यू है जावास्क्रिप्ट। अगर आप यहाँ पे नल और अनडिफाइंड लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट अपने आप उसको अनडिफाइंड और नल असाइन कर देगा।
ये जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वैल्यू है। सो कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ देखिए ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है अब। मतलब कि पहले तो हमने ए के अंदर नल वैल्यू असाइन की, उसके बाद ए के अंदर मैंने ए की वैल्यू को अपडेट करके नल की जगह अनडिफाइंड कर दिया, तो अब वो कंसोल के अंदर अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो इससे ये हमें क्लियर समझ आ रहा है कि ये नल और अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट की वैल्यू है। मतलब कि ये दोनों एक वैल्यूज है। नल को हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर की एम्प्टी डेटा है, एम्प्टी वैल्यू है। और अनडिफाइंड को हम बोल सकते हैं ये सिर्फ मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा रहा हूँ। और एक और डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे वीडियो में, एक और डिफरेंस में समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि नल का मतलब कि किसी वेरिएबल के अंदर हम एम्प्टी वैल्यू असाइन की है, और अनडिफाइंड का मतलब कि किसी वेरिएबल को हमने डिफाइन ही नहीं किया, मतलब उस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है, तो उसको हम अनडिफाइंड बोल सकते हैं। और नल को हम बोल सकते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर हमने एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। तो ये डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस है वो आपको समझ आएगा जब आप इन दोनों के डेटा टाइप को समझोगे। सबसे पहले हम अनडिफाइंड का डेटा टाइप समझते हैं। तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू नल को हटा दूं तो ये बाय डिफॉल्ट a अनडिफाइंड बन जाएगा। कंट्रोल एस सेव, यानी ये a वापिस से अनडिफाइंड बन गया। अब अगर हमें इस a का टाइप देखना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, डेटा टाइप की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो उसके लिए आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, टाइप ऑफ। अब कंट्रोल एस सेव करो तो ये अनडिफाइंड, पहले ये यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस कि अगर हम पहले यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँ मैं, अगर अब कंट्रोल एस सेव करूँ तो ये जो अनडिफाइंड दे रहा है वो थोड़ा झाका है, मतलब कि थोड़ा लाइट ग्रे कलर है, ग्रेइश कलर है। और जब यहाँ पे मैं टाइप ऑफ कर लूँ, अब कंट्रोल एस सेव करूँ तो वो क्लियर ब्लैक के अंदर प्रिंट हो रहा है अनडिफाइंड। मतलब कि वो टाइप ऑफ और पहले जो अनडिफाइंड था और अब जो अनडिफाइंड है इन दोनों में डिफरेंस है, बस यही मैं बता रहा हूँ। तो अब समझिए कि जब हम टाइप ऑफ ए कर रहे हैं जबकि जो ए की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, तो उसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड ही आ रहा है। मतलब कि अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड होता है। अब अगर मैं इस ए को नल कर दूं इक्वल टू नल और अब कंट्रोल एस सेव करूं तो अब वो नल का डेटा टाइप हमें प्रिंट करेगा। अब मैं कंट्रोल एस सेव करूं, ध्यान से देखना, कंट्रोल एस सेव, अब वो आउटपुट में दे रहा है ऑब्जेक्ट। मतलब कि अनडिफाइंड का जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है, लेकिन नल का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है कि नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, नल का डेटा टाइप नल ही होना चाहिए। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कि जावास्क्रिप्ट का कोई बग बताओ तो आप ये बता सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में एक बग है कि अगर हम नल का डेटा टाइप चेक करेंगे तो नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आता है। हालांकि नल का डेटा टाइप तो नल ही होना चाहिए, क्योंकि नल मतलब कि एम्प्टी वैल्यू, उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कैसे कहलाएगा। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है। तो अगर हम यहाँ पे अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में डिफरेंस समझेंगे, तो चलिए देखते हैं 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू इस अनडिफाइंड और नल के बीच में लगा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो लेट्स सी, अगर हम इसको पहले कमेंट कर लें, अगर हमें 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में डिफरेंस समझना है तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ, अब यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि एक के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू हो और दूसरे के अंदर नल वैल्यू हो। पेस्ट। अब यहाँ पे ए के अंदर मैं एक्सटर्नली अनडिफाइंड वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड असाइन कर देता है, इसीलिए मैं एक्सटर्नली यहाँ पे इक्वल टू अनडिफाइंड नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको ये समझ जाना है कि अगर यहाँ पे ए के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, उसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए डबल इक्वल टू बी, यहाँ पे console.log इक्वल नॉट इक्वल। अब मैं कंट्रोल सेव करूँ, अब ध्यान से देखना क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल सेव एंड या इट्स प्रिंट इक्वल कि नल और अनडिफाइंड दोनों इक्वल है। अब मैं अगर इस 2 इक्वल टू की जगह 3 इक्वल टू लगा दूं तो देखना क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 इक्वल टू लगा दूं, बहुत ही ध्यान से देखना आउटपुट। कंट्रोल सेव एंड या इट्स प्रिंट नॉट इक्वल।
अब जब हम यहाँ पे 2 इक्वल टू लगा रहे थे तब तो वो इक्वल दे रहा था, अब 3 इक्वल टू लगाने के बाद वो नॉट इक्वल दे रहा है, मतलब कि ये नल और अनडिफाइंड दोनों इक्वल नहीं है ऐसा बता रहा है। तो क्यों ऐसा? तो उसके लिए मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि उसको समझना है तो आपको क्या करना है। कि यहाँ पे वो नॉट इक्वल इसलिए दे रहा है क्योंकि अनडिफाइंड और नल दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि अगर उसका डेटा टाइप अलग अलग है तो वो 2 इक्वल टू के अंदर क्यों वो एल्स के अंदर नहीं गया और नॉट इक्वल टू प्रिंट नहीं किया, कि 2 इक्वल टू जब हम यूज कर रहे थे तब तो वो इक्वल आउटपुट दे रहा है, तो क्यों ऐसा? अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, उसके अंदर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है कंपैरिजन ऑपरेटर वर्सेस असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके अंदर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो वहां पे मैंने ये 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू है ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो में डीपली इसको एक्सप्लेन किया है कि 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप प्लीज चेक करें। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये क्लियर समझ आएगा कि क्यों यहाँ पे 3 इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल आ रहा है और 2 इक्वल टू में इक्वल आ रहा है। तो आप प्लीज उस वीडियो को फॉलो करें तभी आपको समझ आएगा। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।